यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया लाल। आज हम टॉपिक ले रहे हैं एनाटॉमी का सर्कुलेशन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, एग्जाम की दृष्टि से भी, कंपटीशन के भी लेवल के में आप देखोगे तो इसमें से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूँ समझ लो कि एक तरह से आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का हेड है, ठीक है, सेंट्रली टॉपिक है। इसी से सारे जो टॉपिक है रिलेटेड है। तो अपन सर्कुलेशन की बात करते हैं। सर्कुलेशन का मीन्स क्या होता है? सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इसका मतलब क्या होता है। सर्कुलेशन का मतलब है कि आपकी वूल बॉडी के अंदर, कंप्लीट बॉडी के अंदर ब्लड का घूमना। आपकी वूल बॉडी के अंदर, वूल बॉडी में क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन होगा, ठीक है। कंप्लीट बॉडी के अंदर ब्लड का घूमना ही एक तरह से क्या है? आपका सर्कुलेशन है। अब ब्लड घूमता है, आप अच्छी तरह एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बात जानते हो कि पूरी बॉडी को काम करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। और ब्लड क्या करता है? आपके ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन की सप्लाई करता है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि सर्कुलेशन होगा कैसे बॉडी के अंदर, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो सर्कुलेशन कैसे होगा, इस चीज़ को समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे। अपन एक डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन हार्ट के बारे में अपन को पता होना चाहिए कि हार्ट कैसा होता है। हार्ट को अपन नॉर्मली समझ पाएंगे तो सर्कुलेशन अपन समझ पाएंगे। देखो, आपको इतना तो पता ही होगा कि आपके हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं बेटा। अब 4 चैम्बर को बेसिकली अब मैं अगर डिवाइडेड करना चाहूँ तो किस प्रकार से होते हैं वो आप यूँ जानोगे। बिल्कुल सिंपल डायग्राम के माध्यम से अपन समझेंगे। ये वाला जो चैम्बर होता है ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये वाला है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार चाहो तो मैं लिख देता हूँ एक एक की। इसको बोलते हैं बेटा, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एट्रियम, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं बेटा वेंट्रिकल। ओके, इसी प्रकार ये लेफ्ट वाला हो गया तो ये आपके राइट वाला हो गया, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो आपने यहाँ तक देखा कि इस प्रकार से आपके राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। लेकिन आपको इस चीज़ का अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो आपकी लेफ्ट साइड है उस साइड के अंदर आपके प्योरीफाई ब्लड बहता है। उस साइड कौन सा ब्लड रहता है बेटा? प्यूरीफाई, शुद्ध ब्लड। और प्यूरीफाई वर्ड का मीन्स क्या है? इसका मीन्स होता है बेटा वहाँ पे O2 प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट। जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ब्लड आपका प्यूरीफाई होगा, क्योंकि आपको पता है श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरत होती है। और ये तो आपको नॉर्मली पता होगा, रेस्पिरेशन के अंदर कि अपन श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए, और अगर श्वास छोड़ते हैं तो अपन CO2 बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो ये आपका लेफ्ट साइड है, मतलब इस साइड के अंदर आपके प्यूरीफाई ब्लड बह रहा है। और ब्लड जो बहने की जो स्ट्रीम है, धारा है, वो किस प्रकार होगी? लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आएगी? वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगी। और इसी प्रकार इस साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर क्या होगा? आपके CO2 की धारा, CO2 बहेगा, ठीक है। उधर O2 आ रही है, इधर CO2 आ रही है। तो अपन इसको बोल सकते हैं, इस साइड वाले ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अर्थात इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और इस साइड वाले ब्लड को अपन क्या बोल सकते हैं? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर बेटा? याद है? अब इसके बाद अपन देखेंगे कि किस प्रकार से, देखो चलो ठीक है, अपन इस पॉइंट को ले लेते हैं। इस पॉइंट को अपन A मान के चलते हैं यहाँ से, और यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे सर्कुलेशन। अब इस डायग्राम में आपने बेसिक बातें समझ ली है सारी। मैं इसी डायग्राम को दोबारा रिपीट करूँगा बेटा यहाँ पे एक बार फिर से, तो आप देखते जाओ। सेम डायग्राम है, ठीक है, नॉर्मली बेसिक है समझने के लिए, ठीक है। ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम था, लेफ्ट वेंट्रिकल आपको पता है। दोबारा ये चीज़ें मैं यहाँ पे डिनोट नहीं करूँगा। यहाँ से ब्लड आया बेटा, यहाँ पर ब्लड आया, यहाँ से ब्लड निकला, यहाँ से ब्लड निकला, ये ब्लड पहुँचा सीधा बॉडी के अंदर। कहाँ पहुँचा बेटा? बॉडी के अंदर, ठीक। बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो गया। लेकिन निकला कहाँ से आपको पता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। कहाँ से निकला बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ से ये ब्लड वापस रवाना होगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर वापस यहाँ से रवाना होगा, और ये बेटा आपके पहुँच जाएगा सीधा राइट एट्रियम में। कहाँ पहुँच गया बेटा? ये राइट एट्रियम में, ठीक है। इसके अंदर भरेगा, इसके अंदर भरने के बाद में ये ब्लड यहाँ आएगा। कहाँ आ गया बेटा? राइट वेंट्रिकल में। अब एक चीज़ नोट करो बेटा, मैंने कहा इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, ऑक्सीजन थी उसके अंदर। लेकिन जब ये बॉडी के अंदर गया, वूल बॉडी के अंदर सर्कुलेट हुआ आपका ब्लड, तो इसमें से ऑक्सीजन बॉडी ने रिसीव कर ली। इट मीन्स बॉडी ने ऑक्सीजन को काम में ले लिया। और जब बॉडी वापस काम में ले ली इसको, तो यहाँ से जो ब्लड वापस जा रहा है, ये ब्लड हो गया आपका डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हो गया बेटा? इसके अंदर CO2 मिल चुकी है। यहाँ पे O2 थी, वो O2 यहाँ पे निकल चुकी है बाहर, और यहाँ पे CO2 ऐड
हो चुकी है। ये हो गया आपके अशुद्ध ब्लड, अपन बोल सकते हैं जो ब्लड है वो अशुद्ध है, ये वाला ब्लड है वो शुद्ध है। अब ये ब्लड आ गया आपके राइट एट्रियम में, वहाँ से राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड वापस निकलेगा यहाँ से और ये पहुँच जाएगा बेटा आपके लंग्स में। कहाँ पहुँच जाएगा? आपके लंग्स में, फेफड़े जिसे आप बोलते हो वहाँ पे पहुँच जाएगा। और एक चीज़ आपको पता है, अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, छोटा सा मैं ओवरव्यू इधर बता देता हूँ आपको कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है। सबसे पहले नाक से आप श्वास लेते हो, नोज, उसके बाद में आपके फेरिंग्स वगैरह में जाता है, ठीक है, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, और लास्ट के अंदर ये आपके कहाँ पहुँच जाता है? लंग्स। और लंग्स में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है बेटा। गैसियस एक्सचेंज मतलब अपन जो श्वास ली तो अपन O2 लेके आए, O2 लेके आए, वो O2 तो अपनी बॉडी ने रिसीव कर लिया, ठीक है, और यहाँ से जो बॉडी में CO2 तो वो वापस किस में गई? लंग्स में। और जब वापस अपन श्वास छोड़ेंगे तो वापस वो नोज के थ्रू बॉडी से बाहर CO2 निकल जाती है। जब भी आप सांस लेते हो एक बार श्वास अंदर जाती है, एक बार बाहर आती है, आपको पता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म, नॉर्मली मैंने आपको परफॉर्मर बताया। अब लंग्स के अंदर क्या हुआ? गैसियस एक्सचेंज हुआ बेटा। क्या हुआ वहाँ पे? गैसियस एक्सचेंज। इट मीन्स क्या हुआ? यहाँ पे जो ये CO2 वाला ब्लड के यहाँ पे CO2 परसेंटेज ब्लड के अंदर, ये CO2 बाहर निकल गई है और इसके अंदर क्या ऐड हो गई है बेटा? O2 ऐड हो गई है। O2 ऐड होने के बाद में ये ब्लड यहाँ से जाएगा सीधा लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पहुँच गया बेटा ये ब्लड? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में रहेगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वापस बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। तो ये एक नॉर्मल छोटा सा परफॉर्मा मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार नॉर्मली ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। दोबारा से समझो फास्ट। नॉर्मली लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी, बॉडी से सीधा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, लंग्स में फिर प्योरीफाई हुआ, फिर पहुंचा आपके लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, क्लियर है। अब ये तो आपका बेसिक सर्कुलेशन हो गया। अब किसके थ्रू पहुंचता है ये जरूरी है भाई। आर्टरी कौन सी है, वेन कौन सी होती है? देखो ये वाली चीज, ये वाली चीज बॉडी के अंदर लेके जा रहा है, मतलब डेफिनेटली आर्टरी। कई लोग क्या है कि आर्टरी और वेन की डेफिनेशन के अंदर थोड़ा डाउट कर लेते हैं, ठीक। जो आर्टरी होती है, आर्टरी की सिंपल डेफिनेशन ये है कि ऐसी नलिका, ऐसी डक्ट अपनी बॉडी के अंदर जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही है। सिंपल सी कहानी है कि हार्ट से दूर जा रही है ब्लड लेकर, वो कहलाएगी आर्टरी। और जो हार्ट की तरफ आ रही है वो कहलाएगी बेटा वेन। वो क्या कहलाएगी? वेन। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। अब देखो ये ब्लड दूर लेकर जा रही है, दिख रही है आपको ब्लड दूर लेकर जा रही है, तो ये आपकी क्या है? आर्टरी है। लेकिन सिंपल से देखो बताता हूँ आपको, इस आर्टरी सबसे शरीर की सबसे मोटी आर्टरी है बेटा। सबसे ज़्यादा ब्लड यहाँ से निकल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हार्ट में से यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, कंप्लीट बॉडी में, मतलब ज़्यादा ब्लड जा रहा है। तो इसको बेटा बोलते हैं अपन आओर्टा। क्या बोलते हैं इसको? आओर्टा। बॉडी की सबसे मोटी आर्टरी। कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो सबसे लॉन्गेस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि सबसे लंबी भी यही है और सबसे मोटी भी यही है। इसके अलावा देखो आप एक, अब ये अओर्टा आगे जाके क्या करता है? डिवाइड होता है, सब डिवाइड होता है, छोटी छोटी आर्टरी में डिवाइड होता जाता है, होता जाता है। जैसे मान लो कि ब्रेकियल में आएगा आपके, तो ब्रेकियल आर्टरी जाएगी आपके, आपके स्टोमक में आएगा तो वहाँ पे अलग डिवाइडेड हो जाएगा। इस प्रकार आपके फुल बॉडी के अंदर ये सर्कुलेशन कर देगा। अब बॉडी से ये वापस वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ें होती है बेटा, एक तो होता है इन्फीरियर वेना केवा, जिसे IVC बोलते हैं शॉर्टली, एक सुपीरियर वेना केवा। वेन का नाम आ रहा है, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आएगी वो, ठीक है। अब यहाँ से जो आएगी, यहाँ से छोटी छोटी आर्टरी वगैरह होती है, वो लेकर आती है ब्लड, वो लेके आएगी। और जो आपका राइट एट्रियम है, यहाँ पे एक आप अगर ओरिजिनल डायग्राम देखोगे तो इस प्रकार का सर्कुलेशन आपको इस प्रकार का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो ये नीचे वाला होता है, इसको बेटा इन्फीरियर वेना केवा बोलते हैं, और जो ऊपर वाला होता है उसको सुपीरियर वेना केवा बोलते हैं। तो जो हार्ट है आपका, इससे ऊपर वाली जो आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम होता है सुपीरियर वेना केवा का। समझ रहे हो मेरी बात को, कि छोटी छोटी वेन ब्लड को कलेक्ट करेगी और उसके बाद में वो लाकर डाल देगी आपके सुपीरियर वेना केवा में, जो हार्ट के ऊपर की स्ट्रक्चर अपनी बॉडी में। और जो हार्ट की नीचे की स्ट्रक्चर अपनी बॉडी में, वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम कौन करेगा? इन्फीरियर वेना केवा। क्लियर है बेटा? तो इस प्रकार बॉडी से सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा ब्लड लाकर डालते हैं किसके अंदर? आपके राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाएगा तो लंग्स को अपने एनाटॉमिकल टर्म में बोलते हैं बेटा पल्मो। क्या बोलते हैं? पल्मो। तो इसलिए जो ये वाली आर्टरी है इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। इसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी।
अब कई लोग क्या होते हैं कि आर्टरी की डेफिनेशन क्या बना के रखते हैं, ये बना के रखते हैं कि जो शुद्ध रक्त लेकर जाती है उसको आर्टरी बोलते हैं, जो अशुद्ध लाती है उसको वेन बोलते हैं। अगर ऐसा बोलते हैं तो यहाँ पर अपनी डेफिनेशन गलत हो जाती है, क्योंकि बेटा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, लेकिन इसको अपन बोल क्या रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी, ना कि वेन। तो याद रहे यहाँ पे मिस्टेक होती है, कई लोग बोलते हैं कि ये गलत है, या ऐसा बोलते हैं कि ये अपने आप में एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, लेकिन ये अपवाद नहीं है। क्योंकि जब आप अपवाद किसे कहते हैं, अपवाद वो होता है जो डेफिनेशन को गलत कर दे। डेफिनेशन सभी पे लागू होती है, लेकिन उस डेफिनेशन को अगर वो गलत कर रहा है तो वो क्या है, अपवाद है। लेकिन डेफिनेशन को गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि बॉडी अपनी जो हार्ट से दूर जो वेसल्स जा रही है वो आर्टरी कहलाएगी, तो ये हार्ट से दूर ही तो जा रही है, तो ये क्या है अपने आप में पल्मोनरी आर्टरी। और जो वापस लंग से प्यूरिफाई होगा ब्लड उसको लेफ्ट एट्रियम में लाएगी, उसको बोलेंगे बेटा पल्मोनरी वेन। क्या बोलेंगे उसको, पल्मोनरी वेन। तो सेम वही चीज़ है, ये वेन है लेकिन हार्ट के पास आ रही है, तो डेफिनेशन सही है। तो ये आपका बेसिक सर्कुलेशन है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार होता है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, आउटा के थ्रू बॉडी में, बॉडी से फिर वापस पल्मोनरी, सॉरी इसके कौन सी रह गई है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में, वहाँ से राइट वेंट्रिकल, और वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, और पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम। कुल मिला के ब्लड चारों इस प्रकार से अपनी बॉडी में घूमता रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा, आगे देख।